जो खुद है चांद तारों के मोहताज, जो खुद है चांद तारों के मोहताज, भीख मत मांग उनसे उजालों की। समझाता हूं इसको। इसका कहने का मतलब ये है कि जो खुद ही, जिसके पास एक तो छोटी सी नौकरी है और उसको खुद ही नहीं मालूम कि आगे मेरा फ्यूचर क्या होगा और आगे मेरे बच्चे कैसे, है ना, मेरे बच्चों का रोजगार कैसे लगेगा, वो आपको क्या बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। जो खुद है चांद सितारों के मोहताज, भीख मत मांग उनसे उजालों की, और बंद आंखों से कुछ ऐसा काम कर जा कि आंख खुल जाए आंख वालों की। ऐसा करना है आपको, है कि? तो ऐसा होगा कब? ऐसा तब होगा जब आपकी सोच सही डायरेक्शन में रहेगी। ठीक, अब उसमें से आप अभी कुछ लोग सोच रहे हैं, तो क्या अभी तक हमारी सोच गलत डायरेक्शन में? नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो सोच सही डायरेक्शन में होना कहने का मतलब हम दो तरीके से सोचते हैं। ठीक, जो हमारी ऊर्जा है, ठीक, जैसे अभी आप क्या बोलते हैं, कैसा भी महसूस कर रहे हो, एक्साइटेड फील कर रहे हो, या आप सोचो कि नहीं यार बस बहुत हो गया, है ना, अब चलना चाहिए। ये सारी चीज जो आपके अंदर घटित हो रही है ना, इसका सीधा संबंध आपके विचारों से। ठीक, विचार दो तरीके से काम करते हैं। विचार है क्या चीज? विचार ऊर्जा का सूक्ष्मतम रूप है, राइट? यस। थॉट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो विचार है ऊर्जा का सूक्ष्मतम रूप है। ठीक, ये किसके अकॉर्डिंग काम करता है? ध्यान के अकॉर्डिंग। जहां आपका ध्यान जाएगा वहां आपका विचार जाएगा और वहां आपकी ऊर्जा जाएगी। ठीक, अगर सुबह उठकर आपको पिकनिक जाना है, ठीक, पहले आपका ध्यान चला गया पिकनिक पर, अब उससे रिलेटेड विचार आना शुरू हो जाएंगे। अरे पिकनिक है, ये पहन के जाऊंगी मैं, ये भी रख लेती हूँ, है ना, कैमरा में बैठी नहीं, मोबाइल आ रही, ऐसा होता है। ठीक, आपकी पूरी ऊर्जा उतर जा रही है पिकनिक की तरफ। अभी देखिए आपको क्रोध कब आता है? जब आपकी ऊर्जा किसी दिशा में बह रही है और उसमें कोई बाधा डालने की कोशिश करेगा, तो यही ऊर्जा क्रोध का रूप ले लेगी। ठीक, क्रोध को समझते हैं, है ना? क्रोध समझने के लिए क्योंकि हम एक स्व सहायता समूह चला रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम इतने क्रोधित हो जाएं कि बात बात पे अपने सदस्य को चिल्लाते रहे, है ना, और फ्रस्ट्रेट हो जाए बिल्कुल। ये सब क्या रजिस्टर वाला काम मेरे को दे दिए, मैं ये काम नहीं करूंगी, ये वो बन गया स्व सहायता समूह, वहीं पे खत्म, है ना। तो पहले अपने आप को बदलें, है ना, पहले अपने आप को डेवलप करें, है ना, पहले मानसिक रूप से अपने आप को स्थिर करें, तब तो आप कोई समूह को चला पाएंगे ना। क्या गुस्से से चलेगा? क्या क्रोध से चलेगा? क्या तनाव से चलेगा? नहीं ना। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि आपको पिकनिक जाना है सुबह, आप सभी लोग एक्साइटेड, अरे देवपति जाना है ना, क्या क्या करेंगे, ये बनाएंगे सब्जी, अच्छा उसको देती है, हाँ तुम सब्जी रख लेना, हाँ प्याज रख लेना, हाँ कढ़ैया का इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब आपकी जो ऊर्जा है पूरा पिकनिक की तरफ बह रही है। अब इसमें कोई बाधा आएगा ना, वहीं पे आपको क्रोध आएगा। अब कैसे बाधा आएगा? अचानक से कोई बोलता है, अचानक से आपके हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं कल पिकनिक नहीं जाना है। अब आएगा क्यों आएगा? क्योंकि ऊर्जा बह रही है, उसके बीच में कोई रुकावट डाल रहा है, तो पलट जाएगी ऊर्जा उसी तरफ। तो नहीं जाना तो क्या करना तू बता, है ना? अब नहीं जाना है तो आप बताओ फिर क्या करना है। मैं तो कुछ काम नहीं करने वाली, क्योंकि मेरी ऊर्जा उधर बह रही पिकनिक की तरफ। मैं घर में भी रहूंगी तो मेरा ध्यान तो ही रहेगा ना कि वहाँ पहाड़ नदी ये वो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, नाच रहे हैं, और मैं यहाँ मेरे हस्बैंड के सामने ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक, होता है ऐसा। तो कहने का मतलब ये कि जब आपकी ऊर्जा एक दिशा में बहती है, कैसे बहती है? ध्यान के द्वारा। क्योंकि ध्यान आपका पिकनिक में चला गया, है ना, विचार पिकनिक से रिलेटेड आने लग गए, पूरी ऊर्जा उधर बह रही है, आप सिर्फ एक शरीर हो जो खड़े हो बस, और आप पूरी तैयारी में हो कि कब आप उस स्थान पर पहुंच जाओ। ठीक, और उस कंडीशन में कोई भी बाधा आएगी, है ना, आपको क्रोध आएगा। ठीक, तो क्रोध ना आए इसके लिए करना क्या है? इस चीज को जानना है कि ध्यान की ऊर्जा जिस क्षेत्र में जाती है, अगर उस समय कोई बाधा बनता है तो हमें क्रोध आता है। इस चीज को आप समझ जाओ, और ये भी समझ जाओ कि आपके ध्यान की ऊर्जा पिकनिक की तरफ है। ठीक, आपके अड़ोसी पड़ोसी का ध्यान की ऊर्जा पिकनिक की तरफ नहीं है, तो बाधा बनेगा। ठीक, आप स्व सहायता समूह चला रहे हैं तो आपको मानसिक रूप से स्टेबल होना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस तरीके से सोच रहे हो, जिधर आपकी ऊर्जा बह रही है, आपके ग्रुप में जितने लोग हैं क्या उनकी भी ऊर्जा उसी दिशा में बह रही होगी? नहीं। तो फिर तो क्रोध नहीं आना है ना। इस चीज को आप जान जाते हो कि जब मैं धूप में निकलूंगी, है ना, तो धूप लगेगी मेरे को, है ना, तब आप प्रोटेक्शन करते हो। अब क्या किया जाए, तो छाता ले लेते हैं, है ना, और जब तक पता नहीं रहेगा, है ना, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? ऐसे निकल जाओगे,
तो इस चीज को आपको जानना है कि जो दूसरा व्यक्ति है उसके ध्यान की ऊर्जा किस ओर जा रही है ना, और उसके हिसाब से काम करना है आपको ठंडा होकर। ठीक, ये है मैनेजमेंट। इस तरीके से आप मैनेज कर पाओगे, ठीक है ना। तो अब आते हैं और आगे। ठीक, अब ध्यान की ऊर्जा जहां जाती है उधर हमारा पूरा विचार जाता है, सारा चीज जाता है। अब आपके विचार में है क्या चीज, ये देखना। आप चाहते हो कि कोई चीज हो जाए या आप चाहते हो कि मैं कोई चीज करूं, दो चीजें होती हैं। कहने का मतलब, अगर मैं एक कंपनी ज्वाइन किया, ठीक, एक कंपनी ज्वाइन करने के बाद मैं चाह रहा हूँ अरे वाह 10,000 बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा, ठीक। लेकिन जब मैं वहां काम करने जाता हूँ ना, एक दिन कंप्यूटर में वर्क किया, अच्छा लगा, 2 दिन किया, फिर तीसरे दिन से मेरे को कंप्यूटर बोर होने लग गया। क्या वही फाइल वही वो उसी को टाइप करना है, अरे यार ऐसे के मैं कंप्यूटर से ऐसे न्यूज़ टकराने लग गया, क्या काम पकड़ लिया मैं करके। ठीक, लेकिन मजबूरी है कि मैं छोड़ भी नहीं सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? मुझे दिख रहा है 1 तारीख को मिलेगा सिर्फ 10,000 घी में इतना टाइम हो गया, उसके वेट में बैठा हूँ, है ना, ले कर रहा हूँ, है ना। मैं क्यों थक रहा हूँ पता है आपको? मैं इसलिए थक रहा हूँ क्योंकि मेरा आधा